हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी इनटू मोलैलिटी। इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन बेट कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा विद इन 30 सेकेंड्स आप उसका आंसर निकाल पाओगे। उसके लिए व्हाट वी वांट इज आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, बस हम जल्दी से डेफिनेशंस देख लेते हैं कि कैपिटल एम और स्मॉल एम एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले ये सिंपल सा डायग्राम आपको हर क्वेश्चन में बनाना है, बहुत ही सिंपल है। दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। नाउ कैपिटल एम की डेफिनेशन क्या है? अगर मैंने सॉल्यूशन का 1 लीटर लिया तो उस 1 लीटर में मुझे सॉल्यूट के कितने मोल्स मिलेंगे, दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के पाए जाते हैं। एंड मोलैलिटी क्या है? स्मॉल एम। स्मॉल एम ये है कि सॉल्वेंट का अगर आपने 1 kg लिया, ध्यान ये रखना है कैपिटल एम मोलैरिटी में सॉल्यूशन का 1 लीटर था, जबकि मोलैलिटी में सॉल्वेंट का 1 kg है। कैपिटल एम में हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, स्मॉल एम में हम सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो मोलैलिटी में क्या है कि 1 kg सॉल्वेंट में अगर n मोल्स सॉल्यूट के पाए जाते हैं तो दैट मोलैलिटी विल बी कॉल्ड एज n। ठीक है, हम इसको अप्लाई करते हैं धीरे धीरे। लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज 5 मोलर aqueous NaOH solution is given। ठीक है, डेंसिटी is given to be 1 ग्राम पर ml। ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो उन क्वेश्चंस में आपको डेंसिटी की जगह 1 की जगह 1.2 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। और यहाँ पे 5 मोलर की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। हम यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उस कॉन्सेप्ट में हम वैल्यूज चेंज कर करके आंसर्स ले आएंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड स्मॉल एम। कैपिटल एम इज गिवन दैट इज 5, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू बी 1, फाइंड द मोलैलिटी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो इसलिए सॉल्व नहीं होते क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। तो हम पहले क्वेश्चन समझते हैं। 5 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक्वस NaOH, तो एक्वस NaOH का मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट इज वाटर। एंड सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट इज NaOH। अब NaOH का मोलर मास जल्दी से चेक कर लेते हैं। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल इज 40। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास NaOH का 1 मोल है तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास NaOH के कितने ग्राम्स हैं? 40। तो अगर मेरे पास 5 मोल्स होंगे, नाउ हाउ डू आई नो कि 5 मोल्स हैं? लेट्स सी। 5 मोलर, मोलैरिटी की डेफिनेशन ये होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स। तो अगर उसने 5 मोलर मुझे दिया है, दैट मीन्स अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 5। अब 5 मोल्स, अभी अभी हमने देखा कि मोलर मास ऑफ NaOH कैलकुलेट करके 40 आता है। तो 1 मोल का अगर 40 है तो 5 मोल्स का कितना होगा? 5 into 40 दैट इज 200 ग्राम्स। ठीक है, चलो ये चीज हमें पता चल गई। देन उसने डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी सॉल्यूशन का है तो हम डिपिक्ट करते हैं। डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। ये 1 लीटर को हम लोग 1000 ml भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, सबको पता है कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। सो मास कम्स आउट टू बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इज 1000 ml, डेंसिटी इज 1 ग्राम, सो 1000 into 1 इज 1000 ग्राम्स। तो बेसिकली स्पीकिंग हमारा जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन, इसका मास 1000 ग्राम है। अब आप खुद सोचो कि अगर मैंने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया
तो ये मेरे पास एक सॉल्वेंट है, मैंने इसमें सॉल्यूट डाला और घोल दिया, तो इस टोटल मास इज 1000, इसका टोटल मास 1000 है। इस 1000 में से 200 ग्राम तो अकेला सॉल्यूट है, तो बाकी का 800 ग्राम कौन है? बाकी का 800 ग्राम इज सॉल्वेंट, 800 ग्राम्स, दैट इज 1000 माइनस 200। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सारी कैलकुलेशंस आपके दिमाग में धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएंगी और इतनी जल्दी हो जाएंगी कि आप 30 सेकंड के अंदर पूरा क्वेश्चन कर लोगे। तो हम एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। NaOH हमारा सॉल्यूट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, NaOH का मोलर मास 40 है। अगर NaOH की जगह पे कुछ भी दिया होता तो हम उसका मास निकाल लेते। हमें 5 मोलर दिया हुआ है, दैट मीन्स 1 लीटर के बीच में 5 मोल्स है। 1 मोल का मास 40 है, तो 5 मोल्स का मास 200 है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर, डेंसिटी 1 ग्राम, सो मास कम्स आउट टू बी 1000 ग्राम्स। अब इस 1000 ग्राम्स में से 200 ग्राम तो सॉल्यूट है, तो बाकी का 800 ग्राम कौन है? सॉल्वेंट। तो हमें पता चल गया। नाउ द क्वेश्चन वाज मोलैलिटी निकालनी। अब मोलैलिटी की फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन। मोलैलिटी क्या होती है कि भाई 1 किलो सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं। अभी आप देखो, हमारे पास 800 ग्राम्स है सॉल्वेंट के और हमें कितने मोल सॉल्यूट के दिख रहे हैं? 5। तो अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं। अगर 800 ग्राम्स सॉल्वेंट में 5 मोल्स है सॉल्यूट के, तो अगर यहां पे 1 ग्राम होता हमारे पास तो मोल्स होते 5/800, और अगर यहां पे हमारे पास 1000 ग्राम सॉल्वेंट हो जाए तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से 5/800 इंटू 1000, 0 से 0 कटा, दैट इज 50/8, दैट इज 25/4, दैट इज 6.25। सो आंसर आ गया, द मोलैलिटी इज 6.25। थैंक यू।